हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए होता है। हमने सिंपल एवरेज मेथड के अनुसार न्यूमेरिकल भी बना लिया, उसको समझ भी लिया और आज हम लोग ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब ये वेटेड एवरेज मेथड क्या है? ये रिफाइंड वर्जन है सिंपल एवरेज मेथड का और इसमें हम हर साल के प्रॉफिट को एक वेट अलॉट कर देते हैं, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो सबसे रीसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है और जैसे जैसे प्रॉफिट पुराना होते जाता है, उसके पीछे साल का होते जाता है, उसको वेट हम थोड़ा सा कम देते हैं। सपोज़ कीजिए 4 साल का अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और हमारा लेटेस्ट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो सबसे हाईएस्ट वेट मतलब 1 2 3 4 वेट अलॉट किया जाएगा और जो 22 का प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा वेट नंबर 4 अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना। और हर साल के प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ जो प्रॉफिट होना चाहिए ये भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर देना होगा। इज़ इट क्लियर? तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज ही होगा और ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस उससे आपको एवरेज प्रॉफिट हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट आता है उसका टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट्स। वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल का वैल्यू आ गया। सिंपल। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years purchase of the weighted average profit of last 4 years। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दिया 3 और वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है फॉर द पास्ट 4 years। The appropriate weights to be used to each year ended 31st March are 2018 1, 2019 2, 2023 एंड 2021 4। तो देखिए सबसे रीसेंट प्रॉफिट हमारा 21 का है और उस साल के प्रॉफिट को सबसे हाईएस्ट वेट अलॉट किया गया है, दैट इज़ 4। द प्रॉफिट्स फॉर दीज ईयर्स एंडेड 31st मार्च आर 18 20,200, 19 24,800, 2020 20,000 rupees and 2021 प्रॉफिट इज़ 30,000। तो चारों साल का प्रॉफिट आपका यहाँ पे दे दिया गया है।
ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। अब अकाउंट्स का जब स्क्रूटनी किया गया है तो नीचे कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चला है। On 1st December 2019, a major repair was made in respect of the plant incurring rupees 6,000। 1 दिसंबर 2019 को प्लांट का मेजर रिपेयर किया गया था और उस पर हमारा खर्च आया था 6,000 रुपया। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू के रूप में ट्रीट कर लिए थे। रेवेन्यू का ट्रीट करने का मतलब ड्यूरिंग द ईयर का खर्च, रेवेन्यू नेचर डे टू डे जो बिज़नेस को रन करने का खर्च होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये मान लिया गया है रेवेन्यू नेचर का। अगर रेवेन्यू नेचर का माने हैं तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिए होंगे। द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इसको कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है। कैपिटलाइज करने का मतलब है इसको रेवेन्यू एक्सपेंस ना मान करके कैपिटल एक्सपेंस मानना है, मतलब इसको प्लांट के कॉस्ट के रूप में ट्रीट करना है। जब प्लांट का कॉस्ट के रूप में इसको ट्रीट करना है तब तो ये मेरे बैलेंस शीट का आइटम हो जाता है, पीएल का आइटम नहीं रहेगा। तो उस साल के प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा, 6,000 से इंक्रीज कर देना पड़ेगा। ठीक है। Subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। जब प्लांट इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% एंड यू हैव टू फॉलो WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। Next adjustment says the closing stock for the year ending 31st March 2019 was overvalued by rupees 2,400। 31 मार्च 2019 का जो हमारा अकाउंट्स क्लोज हुआ है उस ईयर में हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया गया है, यानी कि ज़्यादा वैल्यूएशन करके रिकॉर्ड कर दिया गया है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of rupees 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation। हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको कितना खर्च करना है? यू हैव टू स्पेंड 4,800। तो दिस एक्सपेंस इज फॉर ऑल दी 4 ईयर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है ना? अब हम सॉल्व करते वक्त और भी क्लियर करते जाएंगे। तो इसके लिए हमको एक टेबल बना लेना पड़ेगा और टेबल बना करके जो भी एडजस्टमेंट्स करना है कर लेंगे और एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है और करेंसी मैंने टॉप में लिख दिया है, वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। यू कैन डू दैट वे। अब हर साल का प्रॉफिट सबसे पहले हम लिख देते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट्स, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 20,200, देन 24,800, देन 20,000 एंड 30,000। चारों साल का प्रॉफिट हमने लिख दिया है। अब सबसे जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो हर साल के लिए कॉमन है, तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंस को कवर करने के लिए हमको हर साल कितना खर्च करना है? 4,800, और ये हर साल का खर्च है तो हर साल के प्रॉफिट से इसको क्या कर देना पड़ेगा? लेस कर देना पड़ेगा। तो कर देते हैं लेस मैनेजमेंट कॉस्ट। $4,800 फॉर ईच ईयर। अब इसको लेस कर दीजिए।
लेस करने के बाद हमारा अमाउंट आ गया। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, प्लांट का मेजर रिपेयर किए थे जिसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया है, लेकिन हमको उसको कैपिटलाइज करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्लांट उसको कंसिडर करना है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्लांट कंसिडर करना है तो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसमें हमको 6000 क्या कर देना है, ऐड बैक करना है। और प्लांट का मेजर रिपेयर कब हुआ था, ऑन 1 दिसंबर 2019। तो वो किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, फॉर द अकाउंट्स एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। 1 दिसंबर है 2019, तो 20 को ही हमारा अकाउंट्स एंड हुआ होगा 31 मार्च को। तो इस साल के अमाउंट में हमको 6000 ऐड बैक करना होगा। इज इट क्लियर? ऐड कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब इसमें ऐड कर दिए। अब प्लांट पे खर्च किए हैं, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो इस पे डेप चार्ज करना है और डेप का परसेंटेज आपका दिया हुआ है 10% के रेट से। तो डेप कैलकुलेट कर लेते हैं हम। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट और 1 दिसंबर 2019 द कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज ₹6000। अब इस फाइनेंशियल ईयर में डेप कितने महीने के लिए चार्ज होगा, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, फॉर 4 मंथ्स। तो लेस कीजिए डेप फॉर 4 मंथ्स। 6000 into 10/100 into 4/12। इट इज़ इक्वल टू 200। तो 4 महीने का डेप चार्ज किए तो 200 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसका वैल्यू कितना बच गया, 5800। दिस इज रिटन डाउन वैल्यू एज एट 31 मार्च 2020। अब 1 साल का और डेप चार्ज करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। और यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है, तो हमको डेप किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5800 पे। तो लेस डेप फॉर 2020 एंड 21 एट द रेट ऑफ 10%। तो 5800 का 10%, 10/100, इट इज़ इक्वल टू 580 रुपीज़। कैलकुलेट कर लिए हम लोग। अब डेप को वहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा। इससे पहले इसको हम टोटल कर लेते हैं 2020 का, तो इट इज़ इक्वल टू 21,200। बाकी सब तो वही आएगा। अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। दो साल, क्योंकि 2 साल का यहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो 200 एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड 580 फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेस कर लीजिए। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आइए बाबू लोग। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, मतलब ये साल was overvalued by ₹2400। 2400 से ओवर वैल्यूड हो गया है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो हमने 11th में पढ़ा था। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक किधर जाता है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड अगर जाता है तो उससे मेरा उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा,
बढ़ गया होगा ना बाई 2400, तो उस साल के प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और ये कब हुआ है, एज एट 31 मार्च 2019। तो 2019 के प्रॉफिट को हमको लेस करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा कर दिए थे। ओवर वैल्यूड रहता है, जैसे ओवरवेट कोई रहता है तो उसको वज़न कम करने के लिए बोला जाता है ना, तो यहाँ ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पे हमको उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? लेस क्लोजिंग स्टॉक overvalued. By rupees 2400. ओके, अब वी ऑल नो कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। सपोज़ कीजिए अगर हम आज अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं और आज जो हम अपना स्टेटमेंट बनाएंगे फाइनेंशियल, तो जो भी आज का क्लोजिंग बैलेंस होगा कल सुबह के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में किधर ले जाते हैं, ऑन द डेबिट साइड। तो जब ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड ले गए होंगे तो वो भी तो ओवर वैल्यूड हुआ होगा ना बाई 2400 रुपीज़। तो उस साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, उस साल का प्रॉफिट मेरा 2400 से कम हो गया होगा। तो जब कम हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडरवेट। अगर कोई अंडरवेट है तो उसका वेट बढ़ाने को सजेशन दिया जाता है। हमारा भी वही सिचुएशन है यहाँ पे। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था तो उसका प्रॉफिट कम हो गया था, तो हमको उसका प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हम ध्यान देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट, पर्टिकुलर आइटम का इफ़ेक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा होगा। उससे अगर प्रॉफिट घट गया तो हमको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रॉफिट हमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको ऐड करना पड़ेगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। दिस इज हिडन इंफॉर्मेशन, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड। वी ऑल नो कि बहुत कुछ कभी कभी हमको हिडन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी कैलकुलेशन करना पड़ता है या एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2400 ऐड कर दे रहे हैं। अब कोई एडजस्टमेंट्स बचा नहीं है, अब हमको फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे अब मैं ये वर्किंग जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का है उसको इरेज करने वाली हूँ। ठीक है, दिस इज एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। अब टेबल मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं जो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट कॉलम में ईयर, नेक्स्ट कॉलम प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जो हम फाइनली एडजस्ट करके लाए हैं वही होगा।
then weight, and then product. 31st March 2018, 31st March 2019, 31st March 2020, and last 31st March 2021. हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था बाबू? 15,400, then 17,600, then comes 23,400 and 24,620. थोड़ा सा इधर खिसका दिए ताकि हमको स्पेस मिल जाए इधर गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? तो 1, 2, 3 and 4 प्रॉफिट को वेट अलॉट कर दिया गया। वेट का टोटल कर ले रहे हैं। टोटल इज इक्वल टू 10। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो यू विल गेट प्रोडक्ट। हम लोग ये किस में कैलकुलेट किए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स का निकाल रहे थे बाय प्रोडक्ट मेथड, वहाँ भी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी ये हम फॉलो किए थे, ठीक है ना? तो फर्स्ट ईयर का तो 15,400, सेकेंड ईयर का 35,200, 70,200 and last year 98,480। अब सारे प्रोडक्ट का भी टोटल कर लेना है। ये जो प्रोडक्ट आया है इसका भी टोटलिंग आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है? प्रोडक्ट का टोटल आया आपका 2,19,280। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लें और फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equal to total of product of profit divided by total of weight दोनों डाटा मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आया था प्रोडक्ट का 2,19,280 और प्रोडक्ट का टोटल आया था 10, तो 10 से डिवाइड कर दिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹21,928, ठीक है ना? इस टोटल को डिवाइड कर दिए इस टोटल से, तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल इज इक्वल टू weighted average profit into number of years purchase। फॉर्मूला पहले प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, तब कैलकुलेशन कीजिएगा, बिना फॉर्मूला लिखे नहीं करिएगा। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट था ₹21,928 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया बाबू मेरे? 3। तो गुडविल का वैल्यू 21,928 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल मेरा आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 65,784। होप आपको ये सारा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।